हेलो दोस्तों, आज का ब्रह्मांड संदेश गिने चुने लोगों के लिए। यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम को चुन लिया गया। हाँ, तुम परम सौभाग्यशाली हो। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम में कुछ खास है, एक ऐसी बात जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तुम मेरे को ठीक सामने मेरे सामने हो। तुम सही फैसले लेते हो, सही काम करते हो और तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का उचित फल मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। इस समय तुम्हारे मन में जो विचार चल रहे हैं वे तुम्हें बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। मेरी कुछ शक्तियाँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तुम अपनी खास नज़र से चीज़ें देख पा रहे हो जो तुम्हें लगातार मिल रही है और भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी साबित होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो। सबसे जुड़ी परेशानियां अब अचानक से ख़त्म हो जाएंगी। जो भी कमियां थी, भरपूर मात्रा में बदलाव आएंगे। तुम श्रेष्ठ हो, तुम में बहुत बेहतरीन गुण है। सोचो मत, अब आगे बढ़ने का समय है। यह वक्त है अपनी खासियत को पहचानने का। तुम भरपूर गुणों से भरे हुए। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी जीत पक्की होने वाली है। जितना काम के लिए तुम जाने जाते हो, उतनी मेहनत करते हो, किंतु तुम्हें मुश्किलों का सामना करना अकेले ही पड़ता है। वह अब पूरा होने जा रहा है। कई लोग तुमसे नाराज हो गए हैं, दूर चले गए हैं। कई बाधाएं आई, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। तुम्हारे त्याग को अब शक्तियाँ समझ रही है, लेकिन सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। दूसरों की खुशी की परवाह कोई नहीं करता, लेकिन तुम ऐसे हो जो खुद से पहले दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हो। तुम में कुछ खास गुण हैं जिनके कारण तुम सबसे अलग हो। तुम किसी को छोटा नहीं समझते, किसी को असफलता नहीं देखना चाहते। मेरे जरिए तुम किसी के सम्मान बहुत करना चाहते। तुम गजब के गुण है तुम्हारे अंदर। इन्हीं गुणों की वजह से तुम अब अपार सफलता पाओगे। तुम्हारा जीवन बेहतर होता जा रहा है और भविष्य सुनहरा है। बहुत से लोग जो भी तुम्हारी तरह बातें करते हैं, कैसे मेरी शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हारे जीवन की हर कमी, हर रुकावट अपने आप दूर हो रही है। सब कुछ सुंदर तरीके से हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा काम जो बनते बनते रुक गया था, जिसमें तुम कुछ इल्ज़ाम लगा दिए थे, तुम पे कुछ बिगड़ गया था, वह अब ठीक होने जा रहा है। कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था। एक पल ऐसा भी आया जब कोई तुम पर भरोसा नहीं कर रहा था। तुमने उस मुश्किल वक्त को भी शांति से झेला। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी की दुआ लगी है। तुम जाने अनजाने दूसरों का भला करते रहते हो। जब भी कोई मदद के लिए पुकारता है, तुम पहुंच जाते हो। यही वजह है तुम्हारी चिंताओं से मुक्ति होने का। तुम परेशानी अब तुम्हारी ख़त्म हो रही है। धीरे धीरे दुखों के बादल छट रहे हैं और खुशियों का सवेरा आ रहा है। तुम कोई एक ऐसा फैसला लोगे जो अचानक से साबित होगा। तुम कोई काम करके जो है पूरा हो जाएगा। मानो सारी सृष्टि तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। तुम एक ऐसा सुनहरा पल देखोगे जब समस्या खुद में बदल जाएगी, परेशानियां आसानी में बदल जाएगी। जो तुम चाहते हो वह अब तुम्हारे जीवन में होगा। जिसे पाना चाहोगे उसे आसानी से हासिल कर पाओगे। ऐसे तो आने वाले दिनों में यह सामने आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि परिवार का प्रभाव अभी तुम दोनों के बीच की चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि यह रिश्ता अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाया। अब जो अभी की स्थिति है, उसके लिए मेरी सलाह यह है कि सिर्फ रिश्ता तुम दोनों का है। तुम्हें ही ये तय करना है क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाहर के लोगों को इसमें शामिल ना करो तो बेहतर है। मुझे यह भी लगता है कि आने वाले दिन अगर तुम दोनों को प्यार, अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाए तो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। और पहले शायद तुम अपनी भावनाओं को ठीक से जाहिर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आगे चलकर ऐसा होगा। तुम दोनों के बीच का आकर्षण इतना बढ़ेगा कि तुम दोनों खुद से समझ नहीं पाओगे कि इसका अंत क्या है। वो रहस्य अब सब कुछ गहरा हो चुका है। तुम अपनी भावनाओं को खुलकर बता पाओगे। ऐसा लगता है कि तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े हो। वो तुम्हें सुनते रहेंगे और तुम उन्हें मिलते रहोगे। पहले की बात करूं तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के उम्मीद पे खरा उतरते हो। तुम्हें उसमें कुछ दिखता है, वो सुनो और उसे समझो। जैसा तुम अपनी बात सुनते हो, वैसे ही एक दूसरे शुभ समाचार भी तुम्हें मिलने वाला है। समाचार तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तुम्हें शांति और समृद्धि देगा। तुम्हारी ज़िंदगी में एक सुखद बदलाव होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सबके कैसे आप सब ये ठीक है, आपका ख्याल रखिए, सकारात्मक सोच को बदलिए। मन में कोई गलत विचार नहीं लाना है, सकारात्मक रहने की कोशिश करनी है। मुझे पता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम हिम्मत
हार जाओगे और नकारात्मक सोच रखोगे तो चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि सकारात्मक रहो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक होगा। आज जो बात करने जा रही हूँ तुम्हें शीघ्र पढ़कर समझ गया, तुमने उसके लिए कुछ देख लिया, क्योंकि मैंने इसे एक मतदान भी रखा है। अभी तक जो मैंने देखा है सबसे ज़्यादा मत दूसरों को विकल्प को मिलते हैं। तुमने कहीं देखा है, कहानी के बारे में जाना है, उसका अतीत क्या था, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होगा। तो इसी पर हम बात करेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी प्रेम कहानी बताऊंगा। तुम अपने वर्तमान हालात को जानते हो और भविष्य के बिगड़े हुए काम बहुत से उत्सुक बनाते हो। क्या होने वाला है, जो आएगा उसे स्वीकार करना। यह कोई निजी संदेश नहीं है, इसलिए किसी बात को सुनकर उदास नहीं होना, अच्छी चीज़ों को अंदर रखो। अब जैसे कि तुम देख रहे हो, ये दो विकल्प है। मैंने तुम्हें दो चीज़ दी है, एक कंदन और एक अंगूठी वाला दिन। तुम्हें उन्हीं में से एक तुम्हें दिखता है, यह पहला विकल्प है और दूसरा विकल्प है। तुम्हें इनमें से एक को चुनना है, जिसकी तरफ तुम्हारा चिंता रखी जाए। तुम्हें अपनी और सुनना है, कैसे अपनी ज़िंदगी में तुम अच्छे बदलाव ला सकते हो, इसी पर विश्वास करिएगा और अपने मन को आवाज़ को सुनिएगा। एक बार सुनिएगा, यह पहला है। दूसरा है, जो भी तुम चुनोगे उसके आधार पर तुम्हारी प्रेम कहानी बताऊंगा। अगर तुम्हें यह पसंद है तो इसे पसंद करना ना भूले और टिप्पणी में बताना भी मत भूलिए। तो दोस्तों, आज का ब्रह्मांड संदेश खास आपके लिए है। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, सुनते रहिएगा। आपकी परेशानी आप दिन पर दिन ख़त्म होने वाली है। जो तुमने विचार अपने मन में जगा रखे थे, ये सब पूरे होने वाले हैं। एक खास मित्र तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा और भविष्य में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है। तुम्हें ध्यान रखना है कि आपको मन को शांत भाव से सोच विचार कर आगे निर्णय लेना है। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। और भविष्य की बात करें तो कुछ नया होने वाला है। अतीत में तुम दोनों के एक दूसरे के लिए बहुत धैर्य रखा है। तुमने एक दूसरे को बहुत समझा, एक दूसरे जुड़ाव महसूस किया। तुम दोनों की प्रेम कहानी अब शुरू होने वाली है। तो तुम दोनों की प्रेम कहानी बहुत ही यादगार होने वाली। अतीत में तुमने क्या किया क्या नहीं किया, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जो अब आने वाला है उस समय को तुम दोनों को समझना होगा और अपनी प्रेम कहानी अच्छे से लिखनी होगी। एक दूसरे पे भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा। यही तुम्हें सबसे बड़ी मुश्किल होती है। वर्तमान में जो देखा, अब भी कुछ दूरियां हैं। शायद तुम दोनों के बीच में संवाद की कमी है या कोई गलत फहमी है, लेकिन अगर तुम सकारात्मक रहोगे और कोशिश करोगे तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। भविष्य में मुझे एक नया मोड़ मिला है। अगर तुम दोनों में मेहनत की तो यह सिर्फ रिश्ता मजबूत हो सकता है, लेकिन इसके लिए भरोसा और समझदारी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ें सारी तुम्हें सुनी, उस चीज़ को आगे बढ़ो, ठीक है। जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ इसे ध्यान से सुनना। यह जो समय है वह बीता हुआ वक्त है, अभी का पल आगे आने वाला। सब कुछ तुम्हारे रिश्तों की बात पर ठहरा हुआ है। खास कर आने वाले दिन को आपको नहीं भूलना है और ब्रह्मांड आपके साथ है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। आप जिनकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आने वाली है कि आपने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इतनी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएगी और आप एक मालामाल इंसान होने वाले हो। चमत्कार होने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में, सब कुछ बदलने वाला है। तो आप क्या तैयार हैं? अगर हाँ तैयार हैं तो बोलिए कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मेरी ज़िंदगी में चमत्कार दिन पर दिन होते जा रहे हैं। इसको आपको बार बार दोहराना है। नेगेटिव अपने दिमाग में नहीं लाना है, पॉजिटिव को सोचना है। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। बस यही सोचना है, मैं सफल व्यक्ति बनने वाला हूँ, मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरने वाली है और मैं एक हैप्पी फैमिली हूँ। मेरी फैमिली और मैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।